हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों का कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एक्चुअली ये जो वीडियो है आपका काफी डिले आया है कुछ रीजंस की वजह से, बट आपका एग्जाम 2 दिन का टाइम मिला है तो इनफ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कुछ बच्चों ने ऑलरेडी कुछ प्रीफर किया होगा तो बेस्ट है, बट जिन्होंने कुछ भी नहीं प्रीफर किया है एंडिंग टाइम पे, मतलब 2 दिन में कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करें सर कि एटलीस्ट हमारा केटी से बच जाए, मतलब पासिंग हो जाए। और अगर कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस किया तो कौन कौन से टॉपिक्स हमको और कवर करने चाहिए उनकी बात करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दूं कि डिस्टेंस एंड रेगुलर क्लास वाले बच्चों के लिए कंप्लीट इसी वीडियो में लेके आ गया हूं। क्या डिफरेंस होता है वो भी क्लियर मेंशन कर दूंगा, क्या डिफरेंस रहेगा रेगुलर का एंड डिस्टेंस वाले बच्चों का क्लियर मेंशन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आपका जो डिफरेंस क्या होता है वो क्लियर इसी में मेंशन कर दूं, 2 अलग अलग वीडियो रखने की कोई जरूरत आपका नहीं है। रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी अगर बात करें तो देखो डिस्टेंस एंड रेगुलर वाले बच्चों का जो डिफरेंस होता है कि जो हमारे पहले रेगुलर वाले बच्चों की बात करूं तो उनका आपका 60 मार्क्स का, अगर मैं रेगुलर क्लास की बात करता हूँ 60 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है एंड जो हमारे डिस्टेंस वाले बच्चे हैं वो 75 का होता है। सिर्फ क्या डिफरेंस आता है वो चीज ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चंस आपके लिए कॉमन से रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सबकी प्रैक्टिस आपको सेम करना, बस डिफरेंस क्या है उतने की बात कर लो आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कोई डिफरेंस नहीं है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो चलो इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, अब तो क्लियर दिखना ही चाहिए कि क्या लिखा गया और सीधा टॉपिक्स कवर करना है। इसी ध्यान रखना, आप लोग जो बोला जा रहा है वो कवर कर लो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर पैटर्न है वो 15 का भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, 8, 7 के पैटर्न में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन रखे ना 15 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हैं, बट उसमें आपका 8, 7 मार्क्स का कवर हो जाएगा। कैसे कवर होगा उसकी बातें कर लेंगे। सीधा देखो, काफी बच्चे हमारे समझदार है, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा ये एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन तो आप लो कि 15 का आएगा तो कितना लिखना है एंड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर 8, 7 में वही क्वेश्चन पूछा गया तो क्या पूछा जा सकता है। जैसे बात करें व्हाट इज द रिसर्च, एक्सप्लेन द फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। अब देखो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है, फीचर्स भी पूछ रहा है एंड इंपॉर्टेंस पूछ रहा है ऑफ द रिसर्च इन बिजनेस। जब कभी भी कॉमन से बात कर लो भाई, 2 चीजें साथ में पूछेंगे तो 8, 7 वाला पैटर्न आपका बन गया। अगर ये 15 मार्क्स का पैटर्न है, कितना 15 का, मतलब यही सेम क्वेश्चन आएगा तो 15 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। कितने नंबर का हो जाएगा अगर मैं बात करूं, 15 मार्क्स का हो जाएगा। क्लियर, 15 मार्क्स का बनेगा। और यही अगर सेपरेट एक अलग पूछा जाता है, अलग मींस कैसे, फीचर्स ऑफ रिसर्च इन बिजनेस पूछा गया तो इसका मतलब ये 8, 7 के पैटर्न में रहेगा। क्लियर है, मतलब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोल दिया। 2 क्वेश्चन मतलब फीचर से इंपॉर्टेंस से अलग अलग पढ़ते हैं हम लोग अलग अलग ही पढ़ रहे थे तो 8, 7 के पैटर्न में पूछा जाता था, बट यहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा, दोनों साथ में आएगा तो 15 मार्क्स। अब देखो कोई भी बच्चा कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन में नहीं आएगा और मतलब कोई कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन चुके हैं उसमें कंफ्यूजन होना चाहिए। बट मैंने सोचा रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी एंड ई कॉमर्स जो आपके 2 बचे हैं तो 2 डिफरेंट वीडियो लाने से बेस्ट है आपको इसी में समझा दिया जाए कि जो हमारे रेगुलर वाले बच्चे हैं डिस्टेंस वाले कंफ्यूजन में नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस रखे गए, सीधा शॉर्ट में बात करूं, आपको रिसर्च इन बिजनेस का इंपॉर्टेंस पढ़ लेना है, रिसर्च इन बिजनेस का फीचर्स पढ़ लेना है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ईजी टॉपिक है। उसके बाद सीधा अगले क्वेश्चन पे आना है, व्हाट इज द रिसर्च डिजाइन एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल एंड वेरियस स्टेप्स इन रिसर्च डिजाइन। ध्यान रखना 15 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार मेंशन कर रहा हूं, नहीं तो बच्चे जब पेपर देके आएंगे बोलेंगे सर जो आपने क्वेश्चन दिया तो वहां से कोई क्वेश्चन सी नहीं बना है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझो, 15 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दे रहा हूं। 8, 7 में अगर 8, 7 के पैटर्न में पूछा गया तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है कि सर फीचर्स हमारे पूछे गए थे, ऐसा नहीं सेम ही पूछेगा, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, मींस 8, 7 के पैटर्न में भी आ सकते है। तो आपको इसी ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको दिख रहे भाई वेरियस टाइप्स, आपको दिख रहे वेरियस टाइप्स दिख रहे एंड स्टेप्स। ध्यान से क्वेश्चन देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन देखना है कौन कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। और देखो अगर कोई बच्चा बहुत कम टाइम में कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, तो मेरा सजेशन है पहले यही 2 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट को मैंने ऊपर रख दिया है, ये चीजें ध्यान में रख लेना। अगर ये 2 कवर हो जाते हैं उसके बाद रिमेनिंग जो आपको नीचे क्वेश्चन दिख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वालिटी थोड़ी हाई कर देना अगर क्वालिटी में थोड़ी सी भी कमी दिख रही होगी तो। क्लियर है, क्लियर सर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आई होप किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, फिर से मेंशन कर दो, हमारे डिस्टेंस वाले बच्चे, रेगुलर वाले बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 सेम फॉलो करना है। कोई किसी बच्चे के लिए मतलब कि डिस्टेंस या फिर रेगुलर के लिए मैंने अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं रखा, जो क्वेश्चंस था वो मेंशन कर दिया। और जिन बच्चों ने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, ना, तो सबसे बेस्ट, सबसे इजी जो मुझे लग रहा है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहां से सबसे इजी टॉपिक्स पढ़ के जाओ। टॉपिक्स में कौन कौन से देख लो, बहुत सिंपल सा लिखा हो, ब्रिंग आउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी चलिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वेश्चन नंबर 2 पे चल लेते हैं हम लोग। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन आना आपको फिक्स है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनने वाला है। कितना? 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनने वाला है। क्लियर, मैं मेंशन कर दे रहा हूं। अब ध्यान से देख लो क्या क्या इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है। पहले तो आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज प्रीफर कर लो, सबसे बेस्ट है। क्लियर, अब तो दिख ही रहा होगा क्या बोला जा रहा है। क्लियर है। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्राइमरी, देखो सेम वही कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पूछा गया है, उसके बाद मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा का क्वेश्चंस मैंने लिया है। नेक्स्ट ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों जो क्वेश्चंस है मैंने 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पिक किए हैं। कितने? 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, 8 या फिर 7 के पैटर्न में आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइस, सेम मतलब क्वेश्चन है। मतलब ये टॉपिक्स अगर आप कवर करते हो तो 100% आपका चांस है, जो भी हमारे रेगुलर वाले बच्चे हैं, डिस्टेंस वाले बच्चे हैं, आपका इजीली कवर हो जाएगा 15 मार्क्स वाला। लास्ट ध्यान रखना, ये 4 क्वेश्चन भाई 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 क्वेश्चन होने के बाद ही टाइम बच रहे तो इस पे जाओ। अदरवाइज जिन बच्चों के पास टाइम नहीं बचे भाई, कि एकदम लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पासिंग मार्क्स के लिए देख रहे हैं, तो उनको मेरा सजेशन है ये टॉपिक को मिस करना, बाद में करना, टाइम बचा तो अदरवाइज मिस कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 कितने? 15 मार्क्स का, 8-7 का पैटर्न हो सकता है या फिर 15 का भी हो सकता है, ये भाई एग्जाम में डिसाइड करेगा। मैं 8-7 दोनों के अकॉर्डिंग आपको दे दिया हूं, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 इजी भी है, इससे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं रखे क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर 8-7 का पैटर्न आया तो वो भी 3 क्वेश्चन हमको बनेंगे। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो इनकेस अगर ए में आपको 15 आया तो बी में इसके ऑप्शन में आपको क्या पूछेगा? 8-7 का पैटर्न पूछेगा। आप खुद से देखो 3 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो रिस्क फैक्टर तो है कि भाई 3 पूछेगा, सर ने 5 क्वेश्चन दिया, 5 में से भी मैं मेंशन कर रहा हूं भाई जिनके पास टाइम की कमी हो तो 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन ही प्रीफर करो। तो रिस्क तो थोड़ा है, बट हाँ इतना तो गारंटी है, इतनी तो गारंटी देता हूं कि किसी बच्चे को केटी नहीं लगने वाली है, मतलब कंप्लीट एक ठीक ठाक स्कोर कर ले जाओगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। क्लियर, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सिग्निफिकेंस एंड स्टेजेस, दोनों क्वेश्चंस को साथ में रखो तभी 15 मार्क्स का बनेगा। 8-7 में पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन कर देंगे। क्लियर है। इन द डेटा प्रोसेसिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट द यूज ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन के बारे में पूछा गया। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा रिग्रेशन एनालिसिस इन रिसर्च, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा जरूर इसको, या बीकॉम में भी था, बैप में था, बीबीआई जो भी आपने किया होगा कंप्लीट था। अगला क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ना। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने पहले रखा है, इसी ध्यान रखना जब कोई भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना तो उसको ध्यान रखना स्टार्टिंग से करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये मोस्ट आईएमपी है। टाइम बच रहे तो आगे आप जाओ, टाइम नहीं बच रहे तो ये चीज आप ध्यान रखना, टाइम नहीं बच रहे तो नहीं, स्टार्टिंग के पहले 3 पे फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए। टाइम बचे से एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी काफी इजी है, काफी इजी है। एक्सप्लेन्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हमने पढ़ा है, डिटेल्स थोड़े से कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, इसी टॉपिक्स में हमारा मेन था, मीडियम था वगैरह, इसी के बेस पे थोड़ी सी मीन्स जानकारी रखना है। मतलब स्टार्टिंग की आपको इस चीज ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन से पहले 4-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। टाइम बचते तो 5वें पे जाओ, अदरवाइज मेरा सजेशन है 5वें पे मत जाओ। यहां तक की कहानी खत्म हो जाती है हमारी किसकी? रेगुलर वाले बच्चों का। क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट नोट्स के ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है, तो हर एक बच्चा समझदार बच्चा प्रीफर करता है कि सर हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में इनके एग्जाम टाइम पे तुक्का भी लगाया तो कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा। भाई शॉर्ट नोट्स हमारे जो कौन है, हमारे डिस्टेंस वाले बच्चे हैं, क्योंकि देखो डिस्टेंस वाले ध्यान दो, रेगुलर वाले आपका 45 कवर हो गया,
क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे, ध्यान से समझो ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। रेगुलर का देखो पहले समझो, रेगुलर वाले बच्चे आपका 45 3 क्वेश्चन 45 कवर करा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव्स होता है, एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स आता है। तो ये तो हर कोई बच्चा डिसाइड करेगा सर शॉर्ट नोट्स हम क्यों करेंगे, हम तो ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाएंगे। तो मतलब हमारे रेगुलर क्लास वाले बच्चों के लिए ये शॉर्ट नोट्स नहीं है, मतलब ये आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग क्या करने वाले हो, ऑब्जेक्टिव्स 15 मार्क्स का करोगे। बट आई होप रेगुलर वाले बच्चों का क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या बोलना चाहता हूं मैं। एंड जो हमारे डिस्टेंस वाले हैं आपको तो करना ही पड़ेगा शॉर्ट नोट्स, क्योंकि 45 आपका क्लियर हुआ है, आपका ऑब्जेक्टिव्स अलग से 15 आएगा, 60 हो गया, और ये शॉर्ट नोट्स 15 का आएगा तो जाके 75 हुआ। मतलब शॉर्ट नोट्स में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, पर बहुत सिंपल सा बहुत प्यारा सा एक लाइन लिख देते हैं, भाई आप कवर कर लो एनी 3 आउट ऑफ 5। कितना है, एनी 3 आउट ऑफ 5। इसलिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, आपके एग्जाम में 5 पूछे जाएगा, मैंने दिया कितना टॉपिक्स हो आप देख लो, और बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक्स है, आपको प्रैक्टिस कर लेना। जैसे क्लियर देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। एथिक्स, और ध्यान रखना स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बार बार मेंशन करो, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पे आपका फोकस थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। जैसे फर्स्ट आपका एथिक्स इन रिसर्च, पहला बहुत अच्छे से कर लेना। सेकंड आपका रोल ऑफ कंप्यूटर इन रिसर्च। थर्ड आपका लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे, एपीए के बारे में डिटेल्स थोड़ी सी पढ़ना है। ये 4 अगर आपके पास हो जाते हैं, चारों कवर हो जाते हैं, तो आपको आगे रिमेनिंग 4 पे शिफ्ट होना है। रिमेनिंग 4 स्पेशली अगर बोल तो भाई ये वाला 2 क्वेश्चन पे जाना ही है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि देखो आप सोचो एनी 3 आउट ऑफ 5 5 आएगा तो 4 मैंने मोस्ट आईएमपी में दिए, भाई ये मोस्ट आईएमपी है। टाइम बच रहे तो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस और कवर कर लो, और टाइम बच रहे तो अदर लास्ट के 2 करो। अदरवाइज हर एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस तो आपको करने ही है। एंड जो हमारे डिस्टेंस वाले बच्चे हैं उनको शॉर्ट नोट से भी कितने करने हैं, 4 क्वेश्चंस करने हैं। बट हमारे जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स आपको दिखता है, तो हर एक बच्चे को ऑब्जेक्टिव्स ही कवर करना है, शॉर्ट नोट्स कवर नहीं करने हैं। क्लियर है, आई होप क्लियर है। देखो जिसको भी स्क्रीन पे नहीं दिखा होगा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ अगर चाहिए आपको मिल जाएगा। क्लियर है, पीडीएफ कॉन्टेक्ट नंबर जो हमारा शेयर किया गया था उसी पे मिलेगा आपको। कॉन्टेक्ट नंबर जो शेयर किया गया था, थोड़ा सा आई होप हर एक बच्चे को क्लियर दिख रहा होगा, बट नहीं दिख रहा है कोई इशू नहीं, आपको शेयर कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे जैसे ही आप मैसेज करोगे। बहुत एक्टिव रहूंगा 2 दिन। एंड यहाँ पे ध्यान रखना, काफी बच्चे थोड़े से नाराज चल रहे कि सर आपने जो कॉर्पोरेट फाइनेंस का बोला था उस सीरीज तो आपने कंप्लीट कराई ही नहीं है। तो यस बिल्कुल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से नहीं कराई थी। बट ध्यान रखना कुछ बच्चों जो गैप आपको मिला है, मीन्स रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड आपका आई थिंक जो भी एग्जाम है, रेगुलर वाले बच्चे हमारे कॉन्टेक्ट में है, तो उनका एग्जाम में जो गैप है उस बीच में मैं क्या करूंगा, वीडियो की लेंथ, जैसे हर एक क्वेश्चन में क्या कराया था, हर एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल करा के दिया था, तो उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दिया जाएगा। मतलब सीधा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आके करा के दे दूंगा, कौन से एक और टॉपिक, मतलब ताकि आपका 15 एंड मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाए। और सीधा उन्हीं टॉपिक्स की मैं बात करूंगा जिस टाइप्स के जो टॉपिक से 100% हर एक एग्जाम में बने हैं। क्योंकि एक और वीडियो लेके आऊंगा सेकंड चैनल जो आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन पे, जहां पे हमारे डिस्टेंस का अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी, रेगुलर वाले बच्चों का अलग होगा। क्लियर मेंशन करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलेगा। मतलब कुछ लेक्चर्स लिमिटेड लेक्चर्स ही, बट मोस्ट आईएमपी के, मतलब आपको एग्जाम में बैठने से पहले कवर कर लो, 100% पेपर आपका कवर हो जाएगा। मींस उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। सीधा मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स की बातें वहां पे करेंगे। क्लियर है, आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इसके बाद जस्ट हमारी जो वीडियो आने वाली है ई कॉमर्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पे आएगी। अगर किसी बच्चों को कोई भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जल्दी से कमेंट में ऐड करो, क्योंकि अभी 4 से 5 दिन, 1 हफ्ते आप लोग की ही वीडियो चलेगी। उसके बाद हमारी जो भी न्यू सेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो किसी भी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन थोड़ा सा भी क्रिएट हो रहा है, जल्दी से ऐड करो तो ताकि रिप्लाई मिल जाए, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग कर ले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।